दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त के आपको दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पुलवामा हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई सदन में। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और आपको बता दें कि इससे पहले पुलवामा हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, उनको याद किया गया। फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आज से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत हुई थी दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण के साथ और आपको बता दें कि कई मुद्दों पर जेएनयू के अलावा कई और मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, तो वहीं सरकार के पास भी विपक्ष को घेरने के लिए तमाम मुद्दे थे। बड़ी खबर फिलहाल आपको इस वक्त की दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई सदन में। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का यह आखिरी बजट है और इसको चुनावी बजट माना जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पुलवामा मामले में शहीदों को सदन में याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि आज से दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण के बाद शुरू हुई और उसके बाद पुलवामा में शहीद हुए जवानों को याद किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई। फिलहाल इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दिल्ली सरकार का यह आखिरी बजट है जो पेश करेगी और आपको बता दें कि ये माना जा रहा है कि इस बजट को चुनावी बजट कह सकते हैं, क्योंकि बड़ी योजनाओं का ऐलान दिल्ली सरकार कर सकती है। पक्की जो कच्ची कॉलोनियां हैं उनको पक्का करने के चलते और इसी के साथ और कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके लिए बड़ा बजट पेश, जो बड़ा आपको बता दें कि बजटीय आवंटन यहां पर रख सकती है दिल्ली सरकार। विश्वजीत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। विश्वजीत, कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है कार्यवाही। जी, कल तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और आज की कार्रवाई में मुख्य रूप से अभिभाषण ही रहा जो उपराज्यपाल ने भाषण दिया। उसके बाद उसके आधे घंटे बाद करीब कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें कि पुलवामा हमले के शहीदों को और अर्पित होटल में जो आग की घटना घटी थी उसमें जो लोग मारे गए थे उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के नेता ये जो जेएनयू मामले पर उन्होंने सरकार से जवाब मांगने की शुरुआत की। हंगामा हुआ, काफी देर तक नोकझोंक हुई और फिर विपक्षी नेताओं ने उन्हें नहीं बोलने देने के आरोप लगाकर सदन से वॉकआउट किया और फिर थोड़ी देर बाद ही सदन की कार्रवाई स्थगित भी कर दी गई कल तक के लिए। यानी कल उपराज्यपाल के भाषण पर चर्चा की जाएगी और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उपराज्यपाल का आउटकम जो है वो पेश करेंगे। जो पिछले बजट के दौरान उन्होंने जो आउटकम बजट रखा था उसमें एलजी का आउटकम रखेंगे कि उपराज्यपाल की ओर से क्या कुछ जो सरकार ने काम किए, जो वादे किए थे या जो बजट में प्रस्ताव रखा था उस पर कितना काम हुआ, उसका एक आउटकम कल पेश करेंगे। जी बिल्कुल। और विश्वजीत, ऐसा माना जा रहा है कि इस बार का जो दिल्ली सरकार का आखिरी बजट है ये चुनावी बजट इसको कहा जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से चूंकि
इस सत्र के ठीक बाद जो है लोकसभा चुनाव होने हैं जी। की अधिसूचना जारी हो जाएगी और फिर लोकसभा चुनाव सिर पे है और करीब 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव के दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी होंगे और ये दिल्ली सरकार का, केजरीवाल सरकार का 5वां बजट है। तो कम से कम फिर अगले साल जब बजट पेश होगा उस वक्त चुनाव के बाद ही सरकार बजट पेश कर पाएगी, जो भी नई सरकार आएगी। तो लिहाजा चुनाव में इसी बजट के सहारे सरकार को चुनाव मैदान में भी उतरना है। तो इसलिए उम्मीद ये जरूर जताई जा रही है कि सरकार कई लोक लुभावन घोषणाएं इस बार बजट में करेगी। हालांकि 26 तारीख को मंगलवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बजट पेश करेंगे और तब तक इंतजार करना चाहिए। हालांकि आज हम लोगों ने पूछा भी कि क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है, तो उन्होंने ये कहने से इनकार किया कि ये अभी सदन में प्रिविलेज का मामला है, लेकिन ये जरूर सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार का फोकस रहा है उस फोकस को बनाए रखते हुए बाकी और भी जो नई घोषणाएं हैं वो बजट में की जा सकती हैं। इंतजार करना चाहिए कि मंगलवार को सरकार के पिटारे से क्या कुछ निकलता है। विश्वजीत जी, क्या खबर क्या मिल पा रही है, क्योंकि फिलहाल इस वक्त सरकार जो है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए मांग कर रही है, तो क्या बीजेपी को घेर सकते हैं, उस पर हमलावर हो सकती है इस बार? देखिए, ये हालांकि पहले भी कई बार सदन में इस बात पर हंगामा होता रहा है, चाहे वो पुलिस पर चर्चा की बात हो, कभी लैंड पर चर्चा चल रही हो या कभी अधिकारियों को लेकर चर्चा चल रही हो, तो हर बार यही मांग उठती रही कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दिल्ली सरकार बार बार ये मांग करती रही है, सदन में इस पर चर्चा भी होती रही है, लेकिन ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। दिल्ली से इस तरह के प्रस्ताव पास करके सदन से कई बार भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक उस पर केंद्र सरकार का रुख कोई स्पष्ट हुआ नहीं है। निश्चित रूप से इस बार भी उम्मीद जताई जानी चाहिए कि बजट सत्र के दौरान भी, चूंकि लोकसभा चुनाव भी सिर पर है, तो ये मसला जरूर उठेगा और इस मसले पर कहीं न कहीं जो आम आदमी पार्टी खासतौर से नेता है वो केंद्र को घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन विधानसभा से केंद्र को कितना घेरा जा सकेगा ये भी देखने की बात है। लेकिन सदन हंगामेदार रहेगा, ये निश्चित रूप से इसकी उम्मीद जताई जा सकती है। जी विश्वजीत, दिल्ली के अलग अलग तबकों को ध्यान में रखकर किन किन योजनाओं का यहाँ पर ऐलान कर सकती है दिल्ली सरकार? देखिए, अभी हालांकि काफी इस तरह की चीजें हैं, जैसे कि किसानों के खर्च के लिए जो बिजली के फिक्स चार्ज है उसमें बढ़ोतरी के बाद पिछले साल भर से किसान काफी परेशान हैं और वो सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बगैर बिजली का इस्तेमाल किए भी 1000-2000 का बिल देना पड़ रहा है। इसके अलावा जो दिल्ली देहात में डेवलपमेंट के काम है उसको लेकर के, कॉलोनियों में विकास के काम है उसको लेकर के माना जा रहा है कि इन सभी चीजों पर सरकार अपना कहीं न कहीं एक ब्लूप्रिंट फिर से पेश करेगी। झुग्गी के बदले मकान को लेकर भी सरकार घोषणा कर सकती है। इसके अलावा भी हो सकता है कि सरकार कुछ ऐसी भी चीज लेकर आए, जैसे कि पिछली बार सरकार ग्रीन बजट लेकर आई थी, पोल्यूशन का काफी माहौल था, तो उस वक्त सरकार ने कहा था कि वो ग्रीन बजट पेश करने जा रही, ताकि जो भी चीजें हैं वो ग्रीन हो और ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी पर जोर दिया जाए। तो ये फोकस पिछली बार रखा गया था। हालांकि आउटकम बजट से ये भी साफ होगा कि उस पर कितनी कार्रवाई हुई। तो हो सकता है कि सरकार कुछ नए ट्रेंड के साथ भी इस बार बजट पेश करे। हालांकि इस बात का खुलासा सरकार की ओर से नहीं किया गया है, लेकिन फोकस एरिया यही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जिस तरह से पहले से भी फोकस रहा है, तो उसमें सरकार और भी ज्यादा उसी चीज पर फोकस भी रहे और जनता के बीच जाने के लिए इसे एक अहम मुद्दा बनाकर वो जाए। और इसलिए उम्मीद यही है कि उस पर सरकार का जोर इस बार भी रहेगा, उसमें ही कुछ और भी घोषणाएं सरकार कर सकती है। जी विश्वजीत, सत्ता पक्ष किन किन मसलों पर विपक्ष समेत केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है? क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है विश्वजीत?